प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हमें आशा है, उम्मीद है आप सभी से। देखिए स्टूडेंट, हम प्रत्येक दिन जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का। किसका करवाते हैं? तो क्वेश्चन बैंक का करवाते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, यानी अनुरोध है कि आप सभी जो है ना, यानी पूरे से पूरे अपने प्रयास कीजिए कि ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो समझने में। क्लास में सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आपको एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना है, यानी ऑब्जेक्टिव का चल रहा है और बीच बीच में हम सब्जेक्टिव का भी लाने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 क्लास अभी सब्जेक्टिव में हो गया है, 2 क्लास कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव में हो चुका है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को आज के क्लास में आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और कहता जाता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये बांटा जाता है 2 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए कोयला तो है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा में कह रहा है मजदूर को कितने दिनों तक रोजगार देने के लिए व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए। कम से कम कितना दिनों के लिए है? तो 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। कर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ये हुआ था, यानी 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, 1919 ईस्वी में। अब अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कर मानव पूंजी के घटक है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कारण कि मानव पूंजी के घटक है। मानव पूंजी के घटक जो है क्या कह सकते हैं? मानव पूंजी के घटक है, यानी देखिए ज्ञान है, कौशल भी है, अनुभव भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मानव पूंजी के घटक। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए, सबसे लजीवा क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना? यानी 1989 ईस्वी में शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, 89 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं है का मतलब कौन है? ये यानी आर्थिक विकास संबंधी में से नहीं है, ये है सहकारी क्षेत्र। क्या चीज है? आर्थिक विकास संबंधी में से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जरा से देखिए। करा कौन सी सेवा गैर सहकारी है? 2019-20 में यह क्वेश्चन पूछा कि गैर सहकारी, देखिए सौन्य सेवा, वित्त सेवा, ये मॉल सेवा, ये प्राइवेट है, इसीलिए गैर सहकारी हो जाएगा। सेवा गैर सहकारी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कर आर्थिक विकास संबंधित है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा है। आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? यानी कि परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कर विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संकलन है, किस कहाँ से संकलन है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो अधिक जो है यानी कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए नंबर।
कर नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। जरा से इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए तो। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कहा निम्न में से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा है, वित्त है। कौन सा है? वित्त। ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक करिएगा। करा मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है, 2021 में 20 में पूछा गया यह क्वेश्चन। करा मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? मुख्य घटक जो है इसमें से देखिए स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रतिष्ठा, इनमें से सभी को मारिए आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जरा से इस क्वेश्चन को देखिए। करा निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? कौन नहीं जानता पिछड़ा राज्य को? अपना राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, जीविकोपार्जन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक? 2022-2024 में यह क्वेश्चन पूछा है, किस क्षेत्र? कृषि क्षेत्र का है ना। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए ना। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी, बी नंबर को टिक करिए। ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। करो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन? उपभोक्ता खरीदता है। उपभोक्ता का खरीदने वाले को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कारण निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है का अंग है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, यानी कौन है निम्नलिखित में कौन गैर आधारभूत का? ये कौन सी है? गैर क्या कर आधारभूत का संरचना अंग है, शिक्षा है ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कर मनरेगा क्या कर मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? किस राज्य से हुई थी? बोलिए तो। आंध्र प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कहा निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ए बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? किस क्षेत्र को मिला? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये मिला सर्वाधिक लाभ विनिमय निर्माण क्षेत्र को, विनिमय निर्माण क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। कह निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? पूंजी निर्माण होता है बचत और बचत के द्वारा, उपयोग के द्वारा होता है। सी और डी दोनों हो जाएगा इसका, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को परीक्षा में मारेगा क्योंकि जो पहले वही होता है आंसर। कर देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र से लाभ हुआ है? किस क्षेत्र से लाभ हुआ? कृषि से लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का? सबसे कम योगदान
प्राथमिक क्षेत्रांश का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना संघ है, यातायात के आधार क्या की है? आधारभूत संरचना यातायात। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।